अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये मार्केट के जो रेट्स हैं स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट के, इसको थोड़ा डिफाइन करें। ये हमारी में क्या आदत आ गई है कि डॉलर ज़रा सा हिला नहीं और हमने बोला भाई डॉलर बढ़ गया रेट बढ़ा दो। ये अक्रॉस द बोर्ड सारी चीज़ों के यही हालात हैं। हम स्पेशली सोलर की बात करेंगे कि सोलर मैंने एक कंटेनर ला के रखा हुआ है, मुझे $250 का पड़ा है, $8 $300 का। तो मुझे क्या मुसीबत आई हुई है कि मैं उसको $300 का बेच रहा है, मुझे $250 का आया है मैंने, और मैं रिटेल कर रहा हूँ ऑलरेडी उसे। ऐसा नहीं है कि मैं रख के बैठा हुआ था कि ये जब महंगा होगा मैं तब बेचूंगा। मैं तो उसको रिटेल कर रहा हूँ। अब डॉलर साथ साथ ऊपर जा रहा है तो वो उसको क्या हो जा रहा है, मैं साथ साथ किधर जा रहा हूँ। मैं अगर $20 $10 ऊपर रख के बेचना चाह रहा हूँ तो मैं बेचते रहा हूँ अपने। पर ये जो उल्टी मंतक है कि मैं जब दोबारा खरीदना है तो मुझे 300 का पड़ेगा। पहली बात तो कोई ज़रूरी नहीं कि 300 का हो सकता है डॉलर वापस आ चुका हो नीचे, तो फिर आपने जो नाजायज़ पैसे ले लिए थे वो आप वापस करेंगे कस्टमर को जाके। मतलब ये क्या मंतक, क्या लॉजिक है ये? पहली लॉजिक को तो आपने खुद ही डिफाइन कर दिया है ना कि जो सवाल का आंसर मैं खुद ही दे बैठा हूं। आपने आंसर दे दिया। वो लॉजिक नहीं, वो इलॉजिकल बात है कि जब रेट ऊपर, इन एंटिसिपेशन के रेट ऊपर जाएंगे आप रेट बढ़ा देते हैं। अनजस्टिफाइड बात है। दूसरी बात यह है कि आप पैनिक क्रिएट करते हैं। आप पैनिक क्रिएट करने वालों में से होते हैं जब आप एज एन इम्पोर्टर आपने होल्ड किया हुआ सामान, आपने 10 कंटेनर फेंके हुए हैं, 100 कंटेनर फेंके हुए हैं, 10 पैलेट फेंके हुए हैं, जो भी आपने किया हुआ है, आप उसकी बेसिस पे जब पैनिक क्रिएट करते हैं मार्केट में तो आप इंतशार फैलाने वालों में से होते हैं। तो फिर आप पे भी ब्लेम आता है और रेट्स आपकी उस पैनिक की वजह से रेट्स आप बाकियों के भी अफेक्ट करवा देते हैं। माल गायब है जी, माल गायब है, माल कम है जी, माल कम है। तो माल कम है तो क्या होगा, रेट ही ऊपर जाएगा ना। यही होगा, पैनिक क्रिएट होती है। और पैनिक क्रिएट उसी से होती है जिसके पास माल होता है, जो माल छुपा के रखता है, जो माल दबा के रखता है इस एंटिसिपेशन में कि मैं ऐसे महंगा बेचूंगा। भाई अगर उसने उसी रेट पे बेचना है जिस पे उसने हमेशा बेचना है तो फिर वो ऐसी उल्टी बातें क्यों करेगा? वो क्यों बोलेगा कि माल गायब हो रहा है, माल कम हो रहा है, ख़रीद महंगी हो रही है, इंपोर्ट का ये हो रहा है। उसको ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक हलाल उसका प्रोसेस है कि वो चीज़ ख़रीदता है, उसको बेचता है, उसमें मुनाफा रखता है, उस मुनाफे को एक्यूमुलेट करता है और अगली ख़रीद के लिए पैसे जमा करता है। ये प्रोसेस है ना। ये प्रोसेस तो नहीं है कि ख़रीद लिया, आप इतनी हड़ाउड़ी मचानी है कि अगले 5 कंटेनरों के पैसे उसी एक दफ़ा से निकाल लेने। ये आपका काम नहीं है। जब आप ये ऐसा काम करते हैं तो वो गलती में आ जाता है, वो गलत तरीके में आता है। दूसरी बात, होर्डिंग। जब आप होर्डिंग करते हैं तो होर्डिंग पे आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी क्रैकडाउन हुआ है। होर्डिंग शुगर की पे क्रैकडाउन हुआ है, स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हुआ है, गाड़ियां दबाई हुई थी उस पर क्रैकडाउन हुआ है। सही नहीं था क्या? क्योंकि हम तो हर चीज़ में ही करते हैं। और बिल्कुल, तो फिर ये क्रैकडाउन क्यों हो रहा है? हमारे जो बिजनेसमैन है वो अपनी, जब भी आप उससे बात करें, जो भी बिजनेसमैन है वो कहता है कि ये जो ₹30 की चीज़ ली मैंने 32 में ख़रीद ली, आगे 32 की 34 में बेच दी, उसने 36 की मुझसे लेके आगे 38 में बेच दी। अभी वो ना वहाँ से उठी जहाँ वो बनी थी और ना वो किसी कस्टमर को बिकी, वो आपस में ब्रोकर ने ₹30 वाली चीज़ को 90 पे कर दिया। यही हुआ ना चीनी पे। 40-50 रुपए की जो कॉस्ट थी वो उन्हीं वेयर हाउसों में, मिलों की शुगर में उसमें पड़ी ही 180 रुपए की हो गई और फिर वो ₹200 की रिटेल हो रही थी। क्या हुआ, स्टेट ने क्या किया, क्रैकडाउन किया ना, क्योंकि हराम है ये। आप होर्डिंग करके जब आप रेट्स को मैनिपुलेट करते हैं तो ये लीगल नहीं है, पाकिस्तान के कानून में भी अलाउ नहीं है और वैसे भी हराम है। नहीं तो क्रैकडाउन करने से नीचे आ गए रेट नीचे आ गए 160 अगर जेन्युइन रेट था तो नीचे कैसे आया? यही तो बात है। जब मेरी खरीद से मैं अगर ऊपर करूं $10 $20 जायज़ प्रॉफिट रख के, तो मेरे ऊपर तो जितना मर्जी चढ़ जाओ, मैं तो नहीं कम करने वाला। बिल्कुल। तो अगर था ही फेक तो तभी तो क्रैकडाउन की वजह से नीचे आया। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये सब 2 नंबर ही था। बिल्कुल, पकड़ के अंदर करें सबको। सोलर में भी यही है, डिट्टो सोलर में भी यही है। अगर रेट्स के साथ नाजायज़ मुनाफा उसमें रखते रहेंगे, होर्डिंग करते रहेंगे, ये 4-5 चीज़ें हैं जो अभी भी सोलर इंपोर्टर्स करते हैं। नाजायज़ मुनाफा रखते हैं, होर्डिंग करते हैं, रेट्स को मैनिपुलेट करते हैं और मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। मार्केट में पैनिक को सपोर्ट नहीं करते, क्रिएट करते हैं। तो वही होगा जो बाकियों के साथ हो रहा है। स्टेट जब फिर आएगी और फिर स्टेट जब एक्शन लेगी तो फिर वो वही हाल होगा जैसे उसके रेट्स धड़ाम से गिरे और 180 वाली चीनी 160-150 पे आ गई है और लिस्टें भी बन रही हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो फिर वो सारी की सारी कहानी टूट जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि सोलर पैनल मिलना बंद हो जाएंगे। कोई 8-10 लोग अभी भी सोलर पैनल जायज़ मुनाफे पे दे रहे होंगे। अभी भी चीनी बिक रही है, अभी भी चीनी बिक रही है, मुनासिब रेटों पे भी बिक रही है, ब्लैक में भी बिक रही है, हर तरह की बिक रही है ना। जो ब्लैक वाले हैं वो शिकंजे में आ रहे हैं क्योंकि वो 2 नंबरिया कर रहे हैं। और जो जायज़ काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। क्योंकि नाजायज़ हमेशा नाजायज़ रहता है। आपके नाजायज़ काम का अगर आज एक सपोर्टर मौजूद है तो एक वक्त आता है कि नाजायज़ काम के सपोर्टर गायब हो जाते हैं। क्योंकि गलत काम हमेशा गलत ही रहता है, ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा होता है सबको।
तो नाजायज़ हमेशा नाजायज़ रहता तो कोशिश ये करें कि अगर पैनिक मचा भी रहे हैं डीलर्स, आप छोड़ दें। एज अ कस्टमर आप छोड़ें, आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। मार्केट ठंडी होने दे मार्केट। 2-3 बातें हैं ना, एक तो हम कहते हैं कि कस्टमर क्या करे, दूसरी बात होती है कि मार्केट क्या करेगी, तीसरी बात होती है कि फिर जब स्टेट इंटरवेंशन आती है, जो कभी कभी आ जाती है इस मुल्क में, फिर जब वो आती है तो फिर वो बहुत प्रेशर के साथ आती है, फिर उसके रेपरकशंस होते हैं और वो उन्हीं के ऊपर होते हैं कि जो गलतियां कर रहे होते हैं मार्केट में जानबूझ के या अनजाने में, बट वो रेपरकशंस पे सब फेस करते हैं कि जो गलतियां कर रहे होते हैं। आज के लिए यही था मेरे ख्याल, वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।